मित्रों, परमेश्वर की जीवित उपस्थिति में आपका फिर से स्वागत है। प्रियो, परमेश्वर आज भी आपसे बात करना चाहते हैं। ये ज़रूरी है कि हम उनकी आवाज़ को सुने। मेरी भीड़ें मेरा शब्द पहचानती हैं और जब मैं उनको पुकारूंगा वो मेरे पीछे खोलेंगी। हाँ प्रियो, आज जो वचन परमेश्वर ने मुझे दिया है मैं उसे आपके साथ बांटना चाहता हूँ। यह आपकी आत्मा की एक अद्भुत खुराक होगी। वचन बताता है, मत्ती 18 अध्याय उसके 18 पद में प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर मेरे नाम से बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। अक्सर लोग इस वचन का इस्तेमाल आत्मिक अंधकार की शक्तियों को बांधने के लिए करते हैं। हाँ प्रियो, और ये संभव है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमें अधिकार मिला है कि हम आत्मिक अंधकार की शक्तियों के कामों को, जो मनुष्य को बीमारी देती हैं, उन्हें श्राप से पीड़ित करती हैं, जादू टोनों के द्वारा उनकी जिंदगियां बर्बाद करती हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमें अधिकार मिला है कि हम उन्हें बांधें। क्योंकि जब हम उन्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम में बांधते हैं, उनकी क्रियाओं को बांधते हैं, उनके अंधकार के कामों को बांधते हैं, स्वर्ग में परमेश्वर भी हमारी इस प्रार्थना को सुनकर उनको तुरंत बांध देता है और वो हमारी प्रार्थना के द्वारा आज़ाद हो जाते हैं। मगर बहुत बार इस वचन को जो हम इस्तेमाल करते हैं, हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार इस्तेमाल करना भूल जाते हैं। प्रियो, बाइबल बताती है मत्ती 7 अध्याय 21 पद में, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। प्रियो, मैंने कहा अक्सर हम परमेश्वर के वचन की सामर्थ के द्वारा आत्मिक अंधकार की शक्तियों को बांधते हैं और लोगों के अंदर परमेश्वर की ओर से आशीष आने के लिए हम उसे खोलने के लिए भी प्रार्थना करते हैं। और ऐसा हो जाता है क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है और ये मेरा अनुभव है, ऐसा बहुत बार होता है। मगर परमेश्वर की सर्वाधिक इच्छा क्या है जिसके द्वारा हम स्वर्ग राज्य को प्राप्त करेंगे? प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर जान दी आपके और मेरे लिए, मनुष्य जाति के लिए। और बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह किसी एक को भी खोना नहीं चाहते और परमेश्वर की सर्वाधिक इच्छा है कि लोग उसके पुत्र पर विश्वास करें ताकि अनंत जीवन को पाएं। यही बात यूहन्ना 3:16 में लिखी है। और परमेश्वर इस वचन के माध्यम से हमसे अपेक्षा करता है कि हम न सिर्फ आत्मिक अंधकार की शक्तियों को ही बांधने का कार्य करें, मगर हम अपने जीवन में उस बुराई को भी इस वचन के द्वारा बांधें जो हमें लोगों के साथ मेल मिलाप करने से रोकती है। हाँ प्रियो, आज इस संसार में कोई एक दूसरे से प्रेम करना नहीं चाहता। लोग स्वार्थ के साथ लोगों के साथ रिश्ता रखते हैं। अपने फायदे के लिए वो लोगों से बातचीत करते, प्रेम करते हैं। आज ये दुनिया इसी प्रकार से बन गई है कि लोग निस्वार्थ होकर किसी से प्रेम और रिश्ता नहीं रखना चाहते। अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ की खोज के लिए वो लोगों से प्रेम करते हैं। प्रियो, क्या ये बुराई नहीं है? क्या ये दुष्टता नहीं है? क्यों बाइबल कहती है कि जो मेरे स्वर्ग के पिता की इच्छा पे चलता है वही स्वर्ग में प्रवेश करेगा? अक्सर हम शैतानी ताकतों को बांधते हैं, अक्सर बीमारियों को बांधते हैं, अक्सर दुष्टता आत्मिक अंधकार को बांधते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, मगर इन सब के बावजूद हमें स्वर्ग प्राप्त होगा हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि परमेश्वर सर्वाधिक इच्छा रखता है मानव जाति को बचाने की, जो पाप और शैतान उसकी दुष्टता के द्वारा नाश हो रही है। प्रियो, हमें परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल अपने हृदय की कठोरता को बांधने के लिए करना चाहिए, जो हमें लोगों से प्रेम करने नहीं देती। हमें अपने हृदय की दुष्टता को बांधने के लिए इस वचन का इस्तेमाल करना चाहिए, जो हमें लोगों को माफ़ करने से रोकती है, उनके साथ सही बर्ताव करने से रोकती है, उनके साथ निस्वार्थ रिश्ता रखने से रोकती है।
बाइबल में ऐसा बताती है कि न्याय के दिन परमेश्वर किस प्रकार से लोगों के साथ बर्ताव करेगा। इफ यू रीड द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 22 एंड 23, मत्ती 7 अध्याय 22 और 23 पद में ऐसा लिखा है, उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, बहुत से लोग न्याय सिंहासन के सामने प्रभु यीशु मसीह से कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? क्या तेरे नाम से हमने दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला? क्या तेरे नाम से हमने बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए, अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। प्रियो, क्या प्रभु यीशु मसीह के नाम में दुष्ट आत्मा को निकालना गलत है? क्या प्रभु यीशु मसीह के नाम से बीमारियों को निकालना गलत है? क्या प्रभु यीशु मसीह के नाम में दुष्ट आत्मा निकालना गलत है? नहीं प्रियो। तो क्यों प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता? क्यों प्रभु यीशु मसीह कहता है हे कुकर्म करने वालों? प्रियो, हमारे चमत्कार, हमारी भविष्यवाणियां बाइबल कहती है अधूरी है, क्योंकि अभी हम धुंधला देखते हैं, मगर जब सर्व सिद्ध उतरेगा, प्रभु यीशु मसीह आएगा, हम सब कुछ पूरा पूरा और साफ साफ देखेंगे। परमेश्वर की इच्छा ये है कि ना सिर्फ हम इन्हीं कामों को करें, मगर हम इस संसार में रिश्तों को, अच्छे रिश्तों को भी पैदा करें। हम लोगों से प्रेम करें, हम लोगों को चाहे निस्वार्थ तरीके से हम उनके साथ रिश्ता बनाएं, उनसे प्रेम करें, उनकी सहायता करने के लिए आगे आएं, मेल मिलाप करें, जिसके द्वारा परमेश्वर लोगों के बीच में वास करता है। हम दुष्ट आत्मा निकाल सकते हैं, हम बीमारियां निकाल सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमें वचन के मुताबिक अधिकार मिला है। मगर प्रियो, क्या लोग वास्तव में परमेश्वर के पास पहुंच रहे हैं? आज बहुत से लोग हैं जो लोगों के जीवन से शैतानी ताकतों को डांटते हैं, बीमारियों को डांटते हैं, मगर क्या वो उन लोगों से प्रेम करते हैं जिनके अंदर वो इन चीजों को निकालने का कार्य करते हैं परमेश्वर के वचन से? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उसका घर उसकी संतानों से भर जाए। प्रियो, परमेश्वर ने हमें अपनी सामर्थ दी है कि हम आत्मिक अंधकार की शक्ति को बांधें, मगर परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी शक्ति को अपने जीवन को साफ करने के लिए भी इस्तेमाल करें, अपने मन की कठोरता दूर करें, हम लोगों के प्रति अपने मन में प्रेम लाएं, दया लाएं, करुणा लाएं, क्षमा लाएं। ऐसी कौन सी बात है कि जो हमें ये सब करने से रोकती है और फिर हम यीशु मसीह की सेवकाई करते हैं? प्रियो, जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को नहीं जानता, बाइबल कहती है। इस संसार में ऐसे ढेर सारे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल करके अद्भुत आश्चर्य कर्म के कार्य करते हैं, मगर इससे इस बात की पुष्टि नहीं होती कि वो ढेर सारी आत्माओं को परमेश्वर के राज्य में लेकर आएंगे। और परमेश्वर चाहते कि उसका घर उसके लोगों से भर जाए, जिसके लिए उसने क्रूस पे जान दी, ताकि जो कोई उसके पुत्र पे विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत जीवन को पाए। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ दी है ताकि लोग जाने कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। जब प्रभु यीशु मसीह के नाम में दुष्ट आत्माएं बांधी जाती हैं, बीमारियों को डांटा जाता है, शैतान की ताकतों को हिलाया जाता है, जादू टोनों को तोड़ा जाता है, तब इंसान आज़ाद हो जाता है। ये सामर्थ ये बताती है ओनली ही इज अ ग्रेट लॉर्ड। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 14:6 में, मैं ही सत्य, मार्ग और जीवन हूँ। परमेश्वर के वचन और उसकी सामर्थ और उसका अधिकार ये साबित करने के लिए है कि यीशु मसीह ही प्रभु है, इसलिए वो उस पृथ्वी पर अपने नाम से अपने कामों को करके दिखाता है। मगर अक्सर हम भूल जाते हैं कि हर एक मनुष्य के अंदर एक दिल है, एक आत्मा है जो प्रेम चाहती है, जो मेल मिलाप चाहती, जो एकता चाहती, जो इकट्ठे होकर प्रभु को पुकारना चाहती है। और अक्सर हम इस बात को भूल जाते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम प्रभु की सामर्थ का इस्तेमाल तो करें, मगर हम परमेश्वर की प्रिय संतानों के साथ एक बेहतर रिश्ता भी कायम करें, मेल मिलाप को कायम करें। इसलिए हमें परमेश्वर की वचन की जो सामर्थ है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम मेरे नाम से पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खोलेगा। प्रियो, हमें अपनी कठोरता को भी बांधना चाहिए, जो हमें दूसरों से प्रेम करने से रोकती है, जो हमें दूसरों से रिश्ता बनाए रखने में रोकती है, जो हमें दूसरों को माफ करने से रोकती है। यदि हम इस कठोरता को बांधेंगे, परमेश्वर स्वर्ग में इसको बांधेगा और हम यीशु मसीह के समान एक
अच्छे प्रेम भरे हृदय को प्राप्त करेंगे, जो न सिर्फ अपनों से मगर गैरों से भी, शत्रु से भी प्रेम करता है और उनको माफ करता है। ठीक वैसे ही जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया जा रहा था, उनके हाथों और पांव में कीलों के निशान दिए जा रहे थे, तब प्रभु यीशु ने कैसे कहा, प्रिय पिता इनको माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु एक और तो अद्भुत सामर्थ्य कामों को अंजाम दे रहा था, मगर दूसरी ओर वो एक अच्छा प्रेमी पिता भी था, लोगों से प्रेम करने वाला, जो लाजर की कब्र पर रोया क्योंकि वो उससे प्रेम करता था। आज के संसार में लोग सुपरनैचुरल होना चाहते हैं, सुपरनैचुरल कामों को अंजाम देना चाहते हैं, मगर प्रेम करना नहीं चाहते। बहुत से लोग मुझसे आकर कहते हैं कि वो बहुत से लोग जो प्रभु के नाम में अद्भुत कामों को करते हैं, जब वो ऐसे लोगों से मिलना चाहते हैं तो वो उनसे मिलना नहीं चाहते। अक्सर वो उनके साथ प्रार्थना करना नहीं चाहते, उनसे मिलने के लिए बहुत वक्त लग जाता है और वो अपना समय उनको दे नहीं पाते। मैं समझ सकता हूँ बहुत से लोग व्यस्त होते हैं, मगर प्रभु यीशु मसीह भी बहुत अधिक व्यस्त था, तो भी उसकी प्रेम भरी झलक लोगों के जीवन में जिंदगी लेकर आ जाती थी। प्रभु बहुत सारी भीड़ के साथ जा रहा था, उसके पास वक्त नहीं था कि वो हर एक को देखे, मगर उसकी नजरें, उसका चेहरा, उसकी तरस भरे जो स्वभाव था, वो हर एक को छू लेता था। और उसने भीड़ में जक्कई को पहचान लिया था, जो पेड़ पे चढ़ा हुआ था। उसने कहा, हे जक्कई, झट नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर में जाना अवश्य है। हाँ प्रियो, आज इस स्वभाव के साथ हमें लोगों के साथ एक नए रिश्ते को मेंटेन करना ज़रूरी है। अगर प्रभु यीशु मसीह उस भीड़ में जक्कई को इस प्रकार से नहीं पुकारते, प्रेम भरी दृष्टि से नहीं देखते, तो जक्कई की ज़िंदगी कभी नहीं बदल पाती। हम सेवा ज़रूर करें, प्रभु के वचन का इस्तेमाल ज़रूर करें, मगर हम साथ साथ लोगों के साथ प्रेम भी करें, उनको चाहें, निस्वार्थ तरीके से उनकी कद्र करें। ये तभी संभव है जब हम परमेश्वर के वचन को अपने अंदर की बुराई को बांधने के लिए भी इस्तेमाल करेंगे, अपने अंदर की दुष्टता को बांधने के लिए भी इस्तेमाल करेंगे, अपने अहंकार को बांधने के लिए इस्तेमाल करेंगे। हाँ प्रियो, क्योंकि परमेश्वर हमारा प्रेमी है और प्रेमी परमेश्वर चाहता है कि हम जो कुछ भी करें प्रेम के साथ करें। हम अपना मुंह बनाए ना रखें, हम अपने आप को इस तरह से नहीं दिखाएं कि हमें लोगों से प्रेम करने के लिए भी फुर्सत नहीं है। प्रियो, सामर्थ अपनी जगह है, प्रभु का दिया हुआ स्वभाव जो एक प्रेम है वो अपनी जगह है। हमें इन दोनों को साथ लेकर चलना है, तभी हम परमेश्वर के घर को उसकी संतानों से भर देंगे। तो अक्सर लोग शैतानी ताकतों को निकालते पर अपने अंदर की बुराई को निकालना भूल जाते हैं। तभी प्रभु यीशु मसीह उनको कह रहा है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, भले तुमने दुष्टात्माएं निकाली हो, भले तुमने मेरे नाम से बीमारियां निकाली हो, तुमने मेरे नाम से लंगड़ों को चलाया, अचंभे के काम किए, पर मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि तुमने मेरे लोगों को नहीं जाना, तुमने उनकी कद्र नहीं की। तुमने जिनके अंदर से दुष्टात्माएं निकाली वो स्वर्ग नहीं पहुंच पाए। तुमने जिनके अंदर बीमारियां ठीक की मेरे नाम से, वो स्वर्ग के भाग कभी नहीं बन पाए। मेरा घर अभी भी खाली है, मैं तुम्हें नहीं जानता। तुम्हें मेरी सामर्थ दिखाने के लिए जरूर भेजा था, मगर तुम्हें मेरा प्रेम दिखाने के लिए भी मैंने तुम्हें भेजा है। हाँ प्रियो, हमें तरस और दया से परिपूर्ण एक इंसान बनना बहुत जरूरी है। जब हम इस प्रकार से प्रभु को पुकारेंगे, प्रभु ना सिर्फ मेरे जीवन से तेरी सामर्थ का प्रमाण नजर आए, पर मेरे जीवन से तेरी दया और तेरे तरस भी बहने पाए, ताकि जिन लोगों में मैं तेरे आश्चर्य कर्मों को करता हूँ, जिन लोगों में तेरे नाम से मैं आत्मिक अंधकार की शक्तियों को बांधता हूँ ताकि वो आजाद हो, उन्हीं लोगों में मैं प्रेम को भी लाकर तेरी राज्य की संतान बना सकूं। ये तभी संभव है जब हम अपने मन की कठोरता से बाहर आएंगे। सो प्रियो, हमें कहना चाहिए, मैं हर एक ऐसी कठोरता को जो लोगों को मुझसे प्रेम करने से रोकती है, बांधता हूं यीशु मसीह के नाम से। मैं अपने अंदर से हर एक उस अहंकार और घमंड को, गर्व को बांधता हूं जो मुझे लोगों से निस्वार्थ तरीके से प्रेम करने से रोकता है। मैं यीशु मसीह के नाम से अपने अंदर की हर एक ऐसी दुष्टता को बांधता हूं जो मुझे यीशु मसीह के जैसा बनने से रोकती है। प्रियो, ये वचन हमारे लिए है,
हम न्याय के दिन ये सुनना नहीं चाहते कि परमेश्वर हमसे कहे कि तुमने बड़ी सभाओं में प्रचार किया, तुमने मेरे नाम से आश्चर्य कर्म किए, दुष्ट आत्मा को निकाला, भविष्यवाणी को निकाला, और मगर तुमने लोगों से प्रेम नहीं किया। तुमने मेरे प्रेम का प्रचार नहीं किया, तुमने मेरे स्वभाव का प्रचार नहीं किया, तुमने मेरी दया का, मेरी क्षमा का प्रचार नहीं किया। तुमने ये सब कुछ खुद नहीं किया। तुमने मुझे जाना ही नहीं कि मुझे क्षमा, दया और करुणा के कामों से आनंद मिलता है। हाँ प्रियो, हमें जानना जरूरी है। बाइबल बताती है मत्ती 6 अध्याय 14 और 15 पद में, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्ग के पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। प्रियो, सामर्थ यीशु मसीह के नाम में, उसके वचन में है, और उसका इस्तेमाल करने के लिए प्रभु ने हमें चुना है। मगर प्रभु ने हमें उसको दिखाने के लिए भी चुना है, थ्रू लव एंड कंपैशन। हमें प्रभु के प्रेम के स्वभाव में बने रहकर उसकी सामर्थ का प्रचार करना चाहिए। प्रियो, मैं एक कॉन्फ्रेंस में एक शहर में गया था। कॉन्फ्रेंस के दौरान मेरी भेंट एक व्यक्ति से हुई। उसने मुझसे आकर मेरा परिचय पूछा। मैंने उसे बताया मैं कौन हूँ, कैसे प्रभु में आया और अभी मैं क्या करता हूँ। फिर मैंने उससे पूछा आप क्या करते हैं। उसने बड़े ही गर्व और घमंड के साथ बोला, मैं तो सिर्फ दुष्ट आत्मा निकालता हूँ और कोई काम नहीं है मेरा। हमें तब बुलाया जाता है जब शैतानी ताकतें लोगों को परेशान करती हैं। हम सिर्फ दुष्ट आत्मा निकालते हैं और किसी से कोई बात नहीं करते। हम सिर्फ आत्मिक अंधकार की शक्ति को डील करते हैं। हम सिर्फ बीमारियां ठीक करते हैं। हमें तो बस ये सामर्थ मिली है। मैंने उस व्यक्ति के अंदर प्रेम और दया और तरस को नहीं देखा था। मैं उसकी बातों को करने के तरीके से ये पहचान पा रहा था कि इसके द्वारा सामर्थ का प्रचार तो भले ही हो जाएगा, पर यीशु मसीह का प्रचार नहीं हो पाएगा। यीशु की दया का, प्रेम का, तरस का लोग आभास नहीं कर पाएंगे। मुझे नहीं मालूम आज इंसान क्या कर रहा है। ब्रदर, सिस्टर, रिमेंबर कि प्रभु नहीं लोगों से कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। यीशु मसीह के नाम में उसकी सामर्थ का इस्तेमाल करना, आत्मिक अंधकार की शक्तियों से डील करना, लोगों को आजाद करना बुरा नहीं है। तो भी क्यों प्रभु कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता? भले तुमने दुष्ट आत्मा निकाली, तुमने प्रेम नहीं किया, तुमने मेरे स्वभाव का प्रचार नहीं किया, तुमने लोगों के सामने कुछ ऐसा नहीं किया कि वो मुझे चुनते, वो मुझ पर विश्वास करते। अक्सर लोग चंगाइयां लेकर, आश्चर्य कर्मों को प्राप्त करके प्रभु को छोड़ के, जब मैं प्रार्थना करता हूँ तब मैं बोलता हूँ प्रभु आपके नाम से मैं लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, मगर इसका कोई फायदा नहीं होगा अगर लोग मेरे अंदर आपके प्रेम को नहीं देख पाएंगे, आपकी तरस को नहीं देख पाएंगे, आपकी दया को नहीं देख पाएंगे। क्योंकि चिन्ह और चमत्कार और चंगाइयाँ उन्हें स्वर्ग के राज्य में लेकर नहीं आएगी। आपका प्रेम, आपका स्वभाव, आपकी तरस उन्हें स्वर्ग राज्य के लिए खींचेगा। मत्ती 6 अध्याय में परमेश्वर ने खुलकर कहा तुम ऐसे कामों को करो कि लोग तुम्हारे कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्ग के पिता की बड़ाई करें। ये कौन से कार्य हैं? चिन्ह और चमत्कार, चंगाइयाँ नहीं। ये तो परमेश्वर की सामर्थ का प्रमाण है कि हाँ वही ईश्वर है, मगर हम लोगों को जीतेंगे केवल प्रभु यीशु का स्वभाव दिखाकर। हाँ प्रियो, हमें यीशु मसीह के नाम में बुराई को बांधना है, मगर अपने दिल की बुराई को पहले बांधना है। अपने अंदर की दुष्टता को पहले बांधना है कि जो हमें तरस करने से रोकती है, माफ करने से रोकती है, क्षमा करने से रोकती है, दया करने से रोकती है, करुणा के काम करने से रोकती है। परमेश्वर ने आपको चुना है, आपको अभिषेक किया, आपको अद्भुत वरदानों से भरा है। प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। But at the same time, आपको यह जानना जरूरी है, Are you filled with the love of God? Are you filled with His compassion? Are you kind heart person? क्या आप लोगों को देखकर रो पड़ते हैं? इससे पहले कि आप यीशु के नाम के अधिकार को इस्तेमाल करें, यीशु का स्वभाव आप में नजर आता है। ये जानना जरूरी है। माय ब्रदर, माय सिस्टर, मैं ज्यादातर परमेश्वर के वचन में यही पाता हूं कि यीशु ने अपनी सामर्थ के साथ साथ अपनी दया को दिखाया, अपनी करुणा को दिखाया। 5,000 से ज्यादा लोगों को खाना खिलाया, 4,000 से ज्यादा लोगों को एक वक्त पे खाना खिलाया। वो जानते थे कि वो आश्चर्य कर्म करेंगे, मगर इससे पहले कि वो आश्चर्य कर्म करते, प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा, ये भीड़ 3 दिन से मेरे साथ है,
मैं नहीं चाहता मार्ग में रहकर ये थक जाए और कोई इनमें वीक हो जाए। हम यहाँ प्रभु के तरस को देख सकते हैं। मैं क्यों इनके लिए आश्चर्य करता हूँ? क्योंकि मैं रो रहा हूँ। मैं क्यों इनको खाना खिलाऊंगा? क्योंकि मुझे इस बात का एहसास है कि ये 3 दिन से मेरे साथ है, भूखे हैं, इनके शरीर में बल नहीं रहेगा इनको अगर मैं भोजन नहीं दूंगा। और मैं नहीं चाहता मार्ग पर थक कर ये बीमार हो जाए या बेहोश हो जाए। क्या इस प्रकार का स्वभाव आज हमारे पास है? लोग ना सिर्फ यीशु की सामर्थ को मगर आज यीशु को देखना चाहते हैं। ब्रदर सिस्टर, प्रभु के प्रिय लोगों, इस बात पर ध्यान दें। अक्सर हम उसकी सामर्थ का इस्तेमाल करते हैं, मगर उसकी सामर्थ का इस्तेमाल हमें हमारे अंदर की बुराइयों को भी खत्म करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। प्रभु मेरे अंदर से मैं हर एक बुराई को बांध देता हूं, प्रभु से स्वर्ग में भी बांधेगा। प्रभु मैं अपने अंदर दया को खोल देता हूं यीशु के नाम में, तरस को खोल देता हूं, करुणा को खोलता हूं, माफ को खोलता हूं, भाईचारे को खोलता हूं। प्रभु स्वर्ग में खोलेंगे, आपको एक अद्भुत इंसान बनाएंगे। हालेलुया। प्रियो, वचन में ऐसा लिखा है कि यूनिटी में परमेश्वर रहता है, एकता में प्रभु रहता है। अलग थलग रहकर हम कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें प्रभु यीशु के समान जीना चाहिए, मेल मिलाप, एकता के साथ। बाइबल बताती है मत्ती 18 अध्याय 19-20 पद में, मैं फिर तुमसे कहता हूं कि यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन के हों, तो वे मेरे पिता की ओर से स्वर्ग में उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वह उनके बीच में मैं हाजिर होता हूं। अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। प्रियो, बाइबल बताती है कि जीत बहुत से मंत्रों के द्वारा हासिल होती है। हम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत से लोग का ये कहना कि मैं अकेला ही सारी दुनिया को बचा लूंगा, अकेला मेरे प्रचार करने से सब लोग बचेंगे, सिर्फ मैं ही हील करूंगा, सिर्फ मैं प्रोफेसी करूंगा। प्रियो, ये मैं अहंकार घमंड को हटा दीजिए। शैतान का स्वभाव है। प्रभु का स्वभाव एकता में कि हम मिलकर करेंगे, हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। We all are here to pray for you. We are here to cry for you. सिर्फ अकेले से नहीं, सबके साथ मिलकर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह भी अकेले नहीं थे, उन्होंने अपने साथ 12 चेलों को चुना था। प्रभु यीशु ने जब 70 चेलों का चुनाव किया, तब उन्हें अकेला नहीं भेजा, 2-2 करके भेजा। इस बात को जानना जरूरी है ताकि हम अहंकार और घमंडी होकर अपने प्रतिफल से वंचित न रह जाएं। माई ब्रदर, माई सिस्टर इन क्राइस्ट, परमेश्वर आपके द्वारा चाहता है कि लोग देखें who is a compassionate, a loving, a kind-hearted God। ब्रदर सिस्टर, बाइबल बताती है कि यीशु मसीह जहाँ 2 या 3 होते हैं, उससे ज़्यादा होते हैं, उसे एक मन और एक चित्त के होते हैं, वहाँ वो उनके बीच में होता है। मेल मिलाप होना बहुत ज़रूरी है। बाइबल बताती है लूका 2 अध्याय 52 पद में किस प्रकार से यीशु मसीह पढ़ा। लिखा है, और वो बुद्धि और डील डॉल में मनुष्य परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ता चला गया। हमें परमेश्वर का भी अनुग्रह प्राप्त करना है और मनुष्य का भी। हमें बचाना तो इंसानों को ही है प्रियो, उनसे लड़ झगड़ कर हम कुछ हासिल नहीं कर सकते। हमें भरसक प्रयास करना है सभी के साथ मेल मिलाप से रहने का। इसलिए तरस और दया के साथ सेवा करनी है, दोष लगाने के लिए सेवा नहीं करनी है। तरस और दया के साथ हमें उन्हें जीतना है, दोष लगाने के साथ नहीं जीतना है। दुष्ट आत्मा को बांधना है, बीमारियों को दूर करना है। यीशु के नाम में वचन के द्वारा हमें अधिकार मिला है, मगर उसी वक्त हमें यीशु मसीह के स्वभाव को भी दिखाना है। We need to mature and grounded in the word of God। और ये बात बाइबल बताती है इब्रानियों 10 अध्याय 25 पद में, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक ये किया करो। बहुत से लोग की रीति है, सब कुछ करेंगे, मेल मिलाप नहीं करेंगे, सब कुछ करेंगे, माफ नहीं करेंगे, सब कुछ करेंगे, तरस और दया नहीं करेंगे। हम अहंकारी बने रहेंगे, हम ढीठ बने रहेंगे, घमंडी बने रहेंगे। क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, उसकी सामर्थ हमारे साथ है, और हम जो कुछ मांगते हैं वो हो जाता है। वी आर सेफ। नो ब्रदर, नो सिस्टर,
प्रभु के प्रिय लोगों, हम इस प्रकार से सेफ नहीं है, इस प्रकार से बचे हुए नहीं। प्रभु ने साफ साफ कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता। भले ही तुमने दुष्ट आत्मा को निकाला, भले ही तुमने बड़े बड़े क्रूसेड किए, भले ही तुमने मेरे नाम से बीमारियां निकाली, पर मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि तुमने मेरे जैसा जीवन नहीं जिया। लोगों ने मुझे नहीं जाना तुम्हारी वजह से। मेरी सामत को भले ही जाना, मगर वो मेरे पीछे नहीं चले। उन्होंने मुझसे प्रेम नहीं किया, क्योंकि तुम्हारे अंदर में नजर नहीं आया। चेक योर हार्ट एंड प्रे अनटू जीसस। इसलिए प्रियो, एक दूसरे को हमें समझाना है, एक दूसरे के साथ चलना है, तो हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। अकेले रह के हम कुछ नहीं कर सकते। सुपदेशक बताता है, यदि एक गिरेगा दूसरा उसे उठाएगा। अकेला व्यक्ति कैसे गर्म रह सकता है, परंतु यदि 2 जन हो तो गर्म रह सकते हैं। वी नीड अ यूनिटी, 2 या 3। हालेलुया। हमें हमारे अंदर शैतान के नेचर को बांधना चाहिए। हमें यीशु ने सामर्थ्य, वी ऑल आर वीक, बाइबल सेज, बट वी हैव अ पावर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। वी नीड टू यूज इट, दैट पावर। हमें प्रार्थना करनी चाहिए। जो भी कठोरता, जो भी अहंकार, जो भी स्वार्थ, जो भी शैतानी स्वभाव मेरे अंदर है, यीशु के नाम से बांध देता हूं। दाऊद इस बात को अच्छे से जानता था, इसलिए उसने प्रार्थना की, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य के, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य के। यस माय ब्रदर, माय सिस्टर, यही हमें इस्तेमाल करना है। दाऊद एक और तो सामर्थ से भरा था, एक और दया और करुणा से परिपूर्ण था। बस वही ठीक हमें करना है। हे मेरे मन, लोगों से प्यार कर, परमेश्वर से प्यार कर। हे मेरे शरीर, परमेश्वर की आराधना कर, लोगों से कठोरता ना कर, लोगों से प्रेम कर। We can use the power in the name of Jesus, ताकि हम प्रभु के गॉड फेयरिंग नेचर को पाए, प्रभु के हिसाब से चलें, कि ना सिर्फ लोग हमारे जीवन में सामर्थ को देखें, मगर प्रभु के स्वभाव को भी देखें। इसलिए बाइबल बताती है, हमें परमेश्वर की सामर्थ का इस्तेमाल अपने जीवन को बदलने के लिए भी करना चाहिए, जो अक्सर लोग नहीं करते हैं। लूका 10 अध्याय 19 पद में हम ऐसा पढ़ते हैं, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छू को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। हाँ प्रियो, कुछ हानि नहीं होगी हमारी, मगर हमें एक तरस और दया से परिपूर्ण बने रहने वाला मनुष्य भी बनना है, क्योंकि प्रभु ने हमें आत्मिक अंधकार की शक्ति पर अधिकार दिया है। उसके वचन के मुताबिक हम सब कुछ कर सकते हैं, हमारी कुछ हानि नहीं होगी। मगर क्यों फिर न्याय के दिन प्रभु उनकी हानि की बात कर रहे हैं जिन्होंने शैतान के कामों को रौंदा? क्योंकि उन्होंने सिर्फ सामर्थ पे ध्यान दिया, प्रभु के नेचर पर नहीं, प्रभु के दया और करुणा पर नहीं। आज इस वचन के द्वारा आप सोचे समझे कि प्रभु आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाह रहे हैं। प्रियो, प्रभु आपके दिल को ये योग्यता दे, ऐसी बुद्धि दे, जो मैं समझाऊं वो आप समझ सके। क्योंकि हमारे ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। इफिसियों 6:12 में ऐसा लिखा है। एक युद्ध में है प्रियो हम लोग, और ये इंसानों का युद्ध नहीं है, ये मांस हड्डी लहू से बने हुए इंसानों का युद्ध नहीं है, ये आत्मिक अंधकार की शक्तियों से लड़ने का युद्ध है। हमें लोगों को इन शैतानी ताकतों से आजाद करना है, मगर प्रेम, दया और तरस के साथ। हाँ प्रियो, जैसे कि मैं उस व्यक्ति से मिला था, उसकी सामर्थ का प्रचार तो मैंने सुना था जो खुदा ने उसको दिया था, मगर मैंने उसके अंदर यीशु को नहीं देखा। आज बहुत से लोग इसी प्रकार से अपने जीवन में हानि से होकर जाते हैं, इसलिए वो बढ़ नहीं पाते, इसलिए वो फलवन नहीं हो पाते, और उनको समझ में नहीं आता ऐसा क्यों। क्योंकि वो प्रभु की सामर्थ को तो देख पाते हैं, मगर प्रभु के दया और तरस को नहीं। वो अपने अंदर इसको होने से रोकते हैं। प्रियो, जब लोग आपके अंदर प्रभु यीशु को दर्शन पाएंगे, उसकी दया को देख पाएंगे कि आप कैसे दीन या दरिद्र, अनाथ, विधवा, कंगालों के सामने रहते हैं। हमें सिर्फ सामर्थ्य नहीं दिखानी, हमें प्रभु का स्वभाव भी दिखाना है, क्योंकि लोग स्वभाव को देखकर बदलते हैं। प्रियो, अक्सर
शैतान इस बात को जानता है कि हम प्रभु यीशु के नाम में सामर्थ को इस्तेमाल कर रहे हैं। वो क्या करता है, वो हमारे अंदर से परमेश्वर के स्वभाव को ख़त्म करने की कोशिश करता है ताकि हम सिर्फ सामर्थ पे ही डिपेंड हो जाएं, मगर प्रभु के नेचर, प्रेम और दया, करुणा को हमेशा के लिए भूल जाएं। इसलिए बहुत से लोग सामर्थ का प्रचार तो करते हैं मगर प्रभु यीशु दिखना जैसे बंद हो जाते हैं। हमेशा इस बात को याद रखें, शेर का बच्चा शेर होता है, हिरन का बच्चा हिरन होता है, सांप का बच्चा सांप होता है, मगर परमेश्वर का बच्चा परमेश्वर जैसा होता है। ब्रदर सिस्टर, प्रभु ने हमें सामर्थ दी है लूका 10:19 में कि मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू को रौंदने का, शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। हम इस वचन को इस्तेमाल करते हैं। प्रभु ने आपको ऐसा अधिकार दिया कि आप इसे इस्तेमाल करते हैं। किसी वस्तु से हमारी हानि नहीं होगी, मगर हम अपने जीवन में से इस्तेमाल करना भूल जाते हैं कि हमें हमारे जीवन में खुदा के नेचर की हानि ना मिल जाए। उसे बचाने के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए, अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए, अपनी कल्पनाओं पर, अपने ख्यालों पर, अपने कामों पर हमें ध्यान देना चाहिए ताकि हम परमेश्वर के अनुसार जीवन जीने पाए। प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप परमेश्वर के वचन को समझें, क्योंकि हमारा जो ये मल युद्ध है वह मांस और लहू से नहीं, इंसानों से नहीं, मगर उस आत्मिक अंधकार की शक्ति से जो आकाश में रहती है। इफिसियों 6:12 में यही बताता है। इसलिए प्रिय ज़रूरी है कि हम एक और तो परमेश्वर की सामर्थ का उपयोग करें जैसा कि बाइबल बताती है, मगर परमेश्वर भी हमारे द्वारा दिखना चाहिए थ्रू लव एंड कंपैशन, क्योंकि चमत्कार करने वाले नहीं मगर लोगों को बचाने वाले ही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। क्योंकि प्रभु ने हमें इसलिए चुना ताकि हम लोगों की आत्माओं को बचाएं, उनकी जिंदगी को बचाएं, स्वर्ग राज्य में लेकर जाएं। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बातचीत करें और पवित्र आत्मा आपका मार्गदर्शन करे कि प्रभु आपको क्या समझाना चाहते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आज मेरे लोगों से बातचीत करें कि ना सिर्फ सामर्थ और अधिकार में ही चलने के लिए अपने आप को तैयार करें, मगर आपका नेचर इनके अंदर से खत्म ना होने पाए, जो लोगों को आपके प्रेम से जोड़ता है, आपकी तरस से जोड़ता है। ऐसा ही आप इनको बनाएं और ये बहुत सारे लोगों को आपके घर में भरें ताकि आपका घर भर जाए और आप आनंद के साथ इन्हें आशीष दें। जो बीमार है उन्हें चंगा करें। हर एक व्यक्ति को जो अकेलापन महसूस करता है अपनी संगति उसको दें और आप इन्हें आनंद से परिपूर्ण करें और आश्चर्य कर्म दें। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा इन्हें आशीष दें। धन्यवाद, प्रार्थना को सुना। आमेन। प्रिय मित्रों, प्रभु आपको आशीष दे।